आप स्वयं अपने आप को देखना कि क्या हम में भक्ति है। जो आप लोग करते हैं पूजा पाठ जप ध्यान चिंतन व्रत दान पुण्य परोपकार आदि, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के अंग हैं। 64 प्रकार के भक्ति के अंग होते हैं। भक्ति है क्या, ये इन 84 सूत्रों में समझाया जाएगा तो आप अच्छी प्रकार से समझ लेंगे कि भक्ति है क्या। यदि सिंपल सी भाषा में कहूं, भगवान के प्रति प्रेम, यही भक्ति। भगवान के प्रति आसक्ति हो जाना, जैसे बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति जैसे आसक्ति हो जाती है, मित्र के प्रति, ऐसी आसक्ति हमारी भगवान से हो जाए। इसलिए कहा कि दूसरे सूत्र में देवी ऋषि नारद जी कहते हैं, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। ये भक्ति प्रेम रूप है। और जो हम नाम जब पूजा पाठ आदि करते हैं, ये भक्ति प्राप्ति के साधन है। जो भी ध्यान चिंतन दान पुण्य परोपकार आदि जो भी करते हैं, ये भक्ति की प्राप्ति के साधन है। इससे भक्ति की भूमिका बनती है। फिर भगवत कृपा से या संत कृपा से फिर भक्ति प्राप्त होती है। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, हिमाचल में धरती समतल नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ पर जब भी फसल किसान उगाते हैं तो वहाँ कोई उपासी का प्रबंध नहीं है, कोई वहाँ ट्यूबवेल नहीं है, सबमर्सिबल नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, और बिना पानी के खेती होती नहीं। तो क्या करते हैं लोग, किसके सहारे खेती करते हैं? बारिश के सहारे। तो खेती वहां करते हैं, अनुकूल वर्षा होती है। यदि बारिश ना हो तो किसान की सारी मेहनत बेकार चली जाती है, जुताई बोवाई आदि सब। तो जिस प्रकार से किसान कितना भी मेहनत कर ले, यदि अनुकूल बरसात नहीं हुई, जो किसान के हाथ में नहीं है, जो भगवान के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है, नेचर के हाथ में है, किसान के हाथ में नहीं। किसान के हाथ में जुताई करना, बुवाई करना, रक्षा करना, संभाल करना, ये सब किसान के हाथ में, लेकिन बरसात उसके हाथ में नहीं। इसी प्रकार जप पूजा पाठ आदि आदि करना जीव के हाथ में है, लेकिन प्रेम प्रकट हो जाए हमारे हृदय में भगवान के प्रति, कहता ही ना, ये हमारे हाथ में नहीं। वैसे भी कहा गया है, कहावत है कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। करना हमारे हाथ में, होना हमारे हाथ में नहीं। करनी हाथ में है, होनी हाथ में नहीं। तो प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। कैसे होगा? संत और भगवंत जब कृपा करेंगे तब होगा। फिर प्रश्न उठता है, कर देना कृपा फिर संत। इसका उत्तर है, बरसात होगी समय पर। यदि बुवाई नहीं की, जुताई नहीं की, बुवाई नहीं की, बीज बोए नहीं धरती में, और बरसात हो गई तो फसल हो जाएगी। फसल होगी तो बरसात सही, लेकिन उसमें किसान को भी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार आप सोचेंगे कि जब संत कृपा से ही भगवत प्रेम प्राप्त होना है तो कर देना फिर संत कृपा, देरी क्यों कर रहे हैं? तो यदि बरसात हो गई और किसान ने बीज नहीं बोया, जुताई नहीं की, तो बोलो बरसात का कोई लाभ होगा? इसी प्रकार कृपा का कोई लाभ नहीं होगा यदि आपकी तैयारी ठीक नहीं है। 1 साल की बच्चे का विवाह कर दें तो बोलो वो मां बन जाएगी?
उसके लिए एक समय है। जब वो माँ बनने की भूमिका में तैयार हो जाएगा, उसका शरीर इस योग्य हो जाएगा, तब उनका विवाह होगा, तब वो माँ बन सकती है। इसी प्रकार से भगवत प्रेम होगा, लेकिन इसके लिए हमको भी तैयारी करनी पड़ेगी। नाम जप, पूजा पाठ, ध्यान, चिंतन, तीर्थ यात्रा, एकादशी, जो जो संत बताते हैं उसके अनुसार हमको ये जुताई करनी है। फिर जब संत भगवंत देख लेते हैं कि अब तैयार हो गया व्यक्ति, फिर संकल्प करते हैं, तब उनके भीतर प्रेम प्रकट हो जाता है। जैसे गोरा का आप चरित्र देख रहे हैं धारावाहिक में, प्रतिदिन 8 बजे देखते हैं आप, स्वामी करुणदास जी इस नाम से यूट्यूब चैनल पर और निम्बार्क टीवी पर। तो आपने देखा होगा कि संत ने देखा कि ये जो बालक है गोरा, इसके मुख से सहज ही विट्ठल 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 प्रभु का नाम निकलता रहता है। स्वभाव भी कितना सरल है, खेल में भी कभी चीटिंग नहीं करता, माता पिता को भगवान की तरह मानता है, सबके साथ बड़े प्रेम से बोलता है, बहुत शांति वाला बालक है। तो देख लिया श्री गोरक्षनाथ ने कि जैसा मुझको बालक चाहिए था, जिसमें मैं भक्ति का बीज वपन करूं, वो ये गोरा बालक है। अब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, समझने लायक हो जाए, संस्कार बहुत अच्छे, फिर मैं इनको भक्ति का दान करूंगा। फिर गोरा जब थोड़ा बड़ा हुआ, 8-10 साल का, तब तैरना नदी के जल से प्रकट हो गए, क्योंकि जल में रह रहे थे, जल रूप हो करके सिद्धि के बल पर अपने 3 शिष्यों के साथ श्री गोरक्षनाथ जी फिर प्रकट होते हैं और उनको सत्संग सुनाते हैं, साकार भगवान की भक्ति की, प्रेम की महिमा सुनाते हैं, और सुनाते सुनाते उनके भीतर प्रेम डाल दिया, भगवत प्रेम। अब ऐसा प्रेम डाला, ऐसी भक्ति उनके हृदय में डाली, ऐसे मस्त हो गए कि बच्चा पांव के नीचे कुचल गया, तब भी कोई होश नहीं। फिर पत्नी ने कह दिया कि मुझको छूना नहीं, आपको विट्ठल की शपथ है। फिर पत्नी को छूना भी मना, और कोई दुख नहीं, बस भक्ति। संती को भी, पत्नी को भी समझा रहे हैं, भक्ति करो, कहाँ संतान के पीछे पड़े। तो ये स्वरूप है भक्ति का। जिसके पास भक्ति आ गई वो गोरा जैसा हो जाता है, आप देख रहे हैं। तो 2 प्रकार के भक्त हैं, सिद्ध भक्त और एक होता है साधक भक्त।